हे गाइस, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एनीमे जिसका नाम है डेज विद माय स्टेप सिस्टर। यानी कि ये कहानी होने वाली है स्टेप सिस्टर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें मेन फीमेल कैरेक्टर साकी को दिखाया जाता है, जो कि कैरी होती है एक स्टेप ब्रदर। उसके लिए अनजान है क्योंकि उसने उससे कभी भी पहले नहीं मिली थी। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम यूटा है कह रहा होता है एक स्टेप सिस्टर एक स्ट्रेंजर से ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल किस्से कहानियों की तरह है जिसमें स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर साथ में रहते हैं और लंबे रिलेशन के बाद एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहानियों में ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी तरफ साकी कह रही होती है भले ही अब हम लोग सिबलिंग्स बन चुके हैं, लेकिन वो रहेगा तो मेरे लिए स्ट्रेंजर ही। तभी ये दोनों एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं और हमारी कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि किसी का इंतजार कर रही होती है और वो किसी और का नहीं, साकी का इंतजार कर रही होती है। साकी वहां पहुंचती है और वे दोनों रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। दूसरी तरफ यूटा अपनी पार्ट टाइम जॉब से होकर अपने फादर के पास जा रहा होता है। वो जाते हुए अपने फादर की बात को सोच रहा होता है जब उसके फादर ने कहा था कि वे दोबारा मैरिज कर रहे हैं और अकीको बहुत अच्छी लेडी है, तुम उससे मिलने के बाद समझ जाओगे कि वो कैसी है। आज रात हम उनसे मिलने वाले हैं। ये कहते हुए उसके फादर काफी खुश हो रहे होते हैं। तो यूटा कहता है जिसमें आपकी खुशी उसमें मेरी खुशी है डैड, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर खाना खाने के वक्त उसके डैड बताते हैं कि अकीको की एक बेटी भी है। यूटा के पास उसकी बचपन की तस्वीर होती है। फिर यूटा रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां उनका इंट्रोडक्शन होता है। यूटा बताता है मैं इनका बेटा हूं अमारा यूटा। तो साकी भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मेरा नाम आयाश साकी है। उसे पता चलता है कि जो साकी है वो उसकी ही जज की है। यूटा साकी को देखकर हैरान हो जाता है। उसकी स्टेप मदर बताती है कि साकी को फोटो लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए उसने चाइल्डहुड की फोटो भेजी। इसके बाद वे लोग ड्रिंक बार की तरफ आ जाते हैं जहां साकी कह रही होती है पहले तो मैं काफी ज्यादा घबराई हुई थी कि मैं किस तरह के लोगों से मिलने वाली हूँ, लेकिन अब जानकर मुझे काफी ज्यादा राहत महसूस हो रहा है। यूटा कहता है क्या पता कि उनके अंदर क्या चल रहा हो, जिन लोगों के अच्छे फेस भी होते हैं उनकी शैतानियां हम नहीं पहचान सकते। मैं भी शायद ऐसा हो सकता हूँ। साकी कहती है तुम बिल्कुल भी नहीं हो सकते क्योंकि तुम अपने खर्चे खुद उठाते हो पार्ट टाइम जॉब करके। यूटा की बातें सुनकर वो हंसने लगती है। अगले पल साकी यूटा से कहती है पेरेंट्स के आने से पहले मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। ये सुनकर यूटा कहता है तुम्हें इतनी जल्दी मुझ पर भरोसा हो गया, मैं इतना ज्यादा अच्छा हूँ। साकी कहती है जिस तरह से तुम बात करते हो खुद को एक्सप्रेस करते हो मुझे नहीं लगता कि इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन है, इसलिए तुम मेरी बात को समझोगे क्योंकि मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखती और तुम ना ही मुझसे रखो। ये बात तुम समझ सकते हो। यूटा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। अब हमें रविवार का दिन दिखाया जाता है जहां यूटा और उसके फादर घर की सफाई कर रहे होते हैं क्योंकि आज साकी और उसकी स्टेप मॉम शिफ्ट होने वाले हैं। तभी डोरबेल बजती है और हम देखते हैं कि साकी और उसकी माँ आ चुकी हैं अपना सारा सामान लेकर। यूटा उनके सामान को अंदर लाता है और घर की इतनी ज्यादा सफाई देखकर उसकी माँ और साकी दोनों हैरान हो जाती हैं। तभी यूटा का डैड भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं वेलकम हो। ये देखकर साकी और उसकी माँ हंसने लगती हैं। इसके बाद यूटा साकी को उसके रूम में ले जाता है और कहता है इसको मैंने अपने तरीके से सेट कर दिया है, लेकिन अगर तुम्हें इसमें कुछ भी कमी लगे तो तुम इसे बदल सकती हो और अगर तुम्हें इसमें और भी कुछ लगाना है तो तुम लगा सकती हो क्योंकि मुझे तुम्हारी चॉइस के बारे में बिल्कुल नहीं पता। साकी शुक्रिया करती है और कहती है ये रूम तो मेरे पहले वाले रूम से काफी बड़ा है। यूटा कहता है तुम अब दो लड़कों के बीच में रहने वाली हो तो क्या तुम कंफर्टेबल हो? साकी जवाब देती है हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन तुम मुझसे इतना फॉर्मल होकर क्यों बात कर रहे हो? हम दोनों की उम्र एक जैसी है तो तुम कैजुअली बात कर सकते हो, मुझे इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। यूटा कहता है ठीक है फिर मैं नॉर्मली बात करूंगा और जब वो कुछ कहता है तो साकी हंसने लगती है और कहती है मुझे पता था कि हम दोनों जल्दी ही घुल मिल जाएंगे। इसके बाद यूटा कहता है क्या मैं तुम्हारे सामान को रखने में मदद कर दूं? ये सुनकर साकी कहती है तुम काफी काइंड हो। इसके बाद हम देखते हैं कि यूटा के डैड और उसकी स्टेप मॉम भी सामान रख रहे होते हैं। इधर यूटा और साकी अलमारी में सामान रख रहे होते हैं। तभी अचानक से यूटा नीचे गिर जाता है जिसकी आवाज सुनकर उसके मॉम और डैड जल्दी से वहां आ जाते हैं। जब वो उठता है तो उसके हाथ में साकी का ब्रा आ जाता है। ये देखकर वो जल्दी से ब्रा को फेंक देता है और ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। शाम होते होते सब लगेज को रखते रखते थक जाते हैं। तब यूटा साकी की स्कूल यूनिफॉर्म देखकर कहता है तुम सुई से ही स्कूल में जाती हो? साकी कहती है हाँ, क्या तुम्हें शौक लगा कि मैं इतनी हाई लेवल की क्लास में जाती हूँ? यूटा कहता है नहीं, मैं भी उसी स्कूल में जाता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम भी उसी स्कूल में हो। और हाँ साकी, मैं स्कूल में ऐसा ही बिहेव करूंगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। साकी कहती है ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं इससे ठीक हूँ। तभी यूटा कुछ कहने वाला होता है लेकिन
लेकिन तभी उसका फोन बजता है। वो फोन उठाता है और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो अपने पार्ट टाइम जॉब में पहुंच जाता है। वहां उसकी कोवर्कर कहती है, क्या तुम्हारी कोई गर्ल फ्रेंड तो नहीं बन गई, क्योंकि तुम्हारे अंदर से लड़कियों वाली खुशबू आ रही है। ये सुनकर यूटा कहता है, तुम जोक करना बंद करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन वो लड़की उसे रोकती है और कहती है, मत जाओ, मैं तो मजाक कर रही थी। वो लड़की कहती है, तुमने पहले मुझे बताया था कि तुम्हारी एक छोटी बहन आने वाली है, क्या वो क्यूट है? यूटा कहता है, वो क्यूट नहीं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये सुनकर वो लड़की उसे चिढ़ाने लगती है। यूटा कहता है, तुम अपने फालतू ख्याल अपने अंदर ही रखो, मुझे मत बताओ। फिर वो कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं उसके साथ कैसा एटीट्यूड रखूं। इस पर वो लड़की कहती है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब रात को यूटा का काम खत्म हो जाता है और वो घर आता है। वो साकी को लिविंग रूम में देखता है, जो कि बैठकर पानी पी रही होती है। उसे देखकर यूटा कहता है, मैं घर आ गया। ये सुनकर साकी शर्माने लगती है और कहती है, मुझे ये सब की आदत नहीं है और मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या जवाब देना है। यूटा कहता है, अरे कोई बात नहीं, अगर तुम्हें रिस्पांस नहीं पता तो मत दो। वैसे तुम्हें और तुम्हारी मॉम को देखकर लगता है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो। साकी जवाब देती है, हाँ, हम दोनों ने आज काफी शॉपिंग की, वो भी बहुत दिनों बाद। ये सुनकर यूटा कहता है, चलो ठीक है, फिर मैं बात लेने जा रहा हूँ, तुम मेरे बाद ले लेना। बात लेते वक्त यूटा कहता है, वो हमेशा आता था तो सीधा रूम में चला जाता था, लेकिन आज उसने किचन में जलती हुई लाइट देखी, इसलिए वो किचन में गया जहाँ साकी थी। बात लेने के बाद वो साकी के रूम के बाहर खड़ा हो जाता है और काफी सोचने के बाद नॉक करते हुए कहता है, अब तुम नहाने जा सकती हो। फिर वो गुड नाइट कहता है, जिसके जवाब में साकी उसे थैंक यू और गुड नाइट कहती है। ये लोग अभी भी एक दूसरे को सेकंड नेम से बुला रहे होते हैं, क्योंकि वे अभी तक इतने क्लोज नहीं आए हैं कि एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुला सकें। उसके जाने के बाद साकी बाथ लेने जाती है। जब वो बाथ लेकर आती है तो उसे लाइट का स्विच बंद करना नहीं आता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि स्विच कौन सा है। आखिर में वो लाइट बंद कर देती है। अंत में हमें एक डायरी दिखाई जाती है और इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग एपिसोड खत्म हो जाता है। आप लोग जरूर कमेंट और लाइक करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और बाय बाय।